गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 11 तक देखा था, फिर 11 से लेकर के 25 तक देखा था। नाउ इस लेक्चर में हम जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 टू 40। कृपया ध्यान दें, ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स के हैं, बीएससी, बीकॉम एंड बीए स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे। हालांकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि कोई भी बच्चा सॉल्व करे तो कर सकता है, क्योंकि ये सब के सब क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी कंपटीशन के लिए हैं, चाहे वो आपका पेट का हुआ, यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ। बट ये पेपर जो हम सॉल्व करा रहे हैं ये आया हुआ था बीएससी, बीए, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चा कि डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन कॉज। अच्छा, एक बात और बताना भूल गए थे कि अभी हमारा पहले फ़ोटो नहीं आ रहा था, अब हमने थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लिया है कि अब हमारा फेस भी दिखेगा तो थोड़ा सही लगेगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो इसका तो कोई मतलब था नहीं फेस का, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि थोड़ा दिखाई दें। तो पहला 26 क्वेश्चन दिया हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन कॉज, कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन ए ही होगा, वीकनेस। हमको कमजोरी महसूस होगी अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। दोस्तों, ये बात आप समझिए कि हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट 60% एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। और हमने पिछले लेक्चर में ये बातें बताया था कि जब हम खाना नहीं खा पाते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है, तब जा कर के प्रोटीन फैट का डिज़ोल्व होता है, और जब फैट ख़त्म हो जाता है तब किसका डिज़ोल्वेशन होता है? प्रोटीन का डिज़ोल्वेशन होता है, ठीक है। तो पहले का जो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का होगा वो क्या हो जाएगा? वीकनेस महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल है नेम ऑफ अ डिजीज़, एक रोग का नाम नहीं। विटामिन ई का नाम है, यस, नेम ऑफ विटामिन ई। टोकोफेरॉल इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। थोड़ा मोबाइल को एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हमने पिछली बार भी चर्चा किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति मिल्क का सेवन कर रहा है तो उस सारी चीज़ें उसके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पहुंचेंगी, उसको कभी भी कुपोषण का शिकार नहीं हो सकता। जो एक चीज़ नहीं पहुंचेगी वो विटामिन सी। इसीलिए जब हम विटामिन सी नींबू डालते हैं तो दूध फट जाता है बच्चा। तो कह रहा है विटामिन सी इज़ नॉट प्रेजेंट इन। विटामिन सी कहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्क। क्या आंसर हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर हो जाएगा मिल्क, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? दूध, ठीक है। इसमें जो होगा विटामिन ई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं हम, अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, वो हम लोग पहुँचे कहाँ पर? मिल्क वाला हो गया था, एक मिनट थोड़ा आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो विटामिन सी इज़ नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा हुआ डिफिशियंसी ऑफ नियासिन कॉजेज़। नियासिन विटामिन B3 का नाम है। किसका नाम है? विटामिन B3। तो नियासिन की कमी की वजह से जो रोग होगा वो होगा पेलग्रा। पेलग्रा रोग है एक प्रकार का, जो कि विटामिन B3 या जिसको हम नियासिन कहेंगे उसके कमी से होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 जो स्क्रीन पर है, लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट इज़ नेग्लेजिबल इन। कार्बोहाइड्रेट नगण्य मतलब ना के बराबर होता है। ऑप्शन लिखा हुआ व्हीट, पोटैटो, एग और क्या दिया हुआ है? शुगर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एग। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑयल वाली चीज़ों में एक तरह से ना के बराबर है। बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है एग में, और एग को आप लोग जानते ही हैं प्रोटीन रिच होता है। 31 क्वेश्चन कह रहा है सिंपल शुगर्स आर। ये मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल शुगर्स आर। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 31। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज
और गैलेक्टोज ये सिंपल शुगर्स में आते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इसेंशियल अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है उसको हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो ये लाइसिन हो जाएगा, लाइसिन हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमको बाहर से लेना पड़ता है, तो इसलिए लाइसिन इज़ द आवश्यक अमीनो अम्ल, लाइसिन ऑप्शन है 32 का। 33 क्वेश्चन पर आते हैं, आवर बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, हमारा भोजन निर्भर नहीं करता प्रकृति पर, हमारा भोजन प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पर। कल्चर पर निर्भर नहीं करता, संस्कृति पर नहीं, कोई भी कल्चर हो संस्कृति हो भोजन करेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 33 का बी। और धन पर भी निर्भर करता, आयु पर भी निर्भर करता, लेकिन संस्कृति पर निर्भर नहीं करता, तो 33 का जो हो जाएगा आंसर वो बी हो जाएगा, बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, तो आपके स्क्रीन पर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाटर इन बॉडी, शरीर में जल का कार्य क्या है। ऑप्शन फर्स्ट लिखा हुआ है, यह एक घोलक के रूप में कार्य करता है, सही बात है। यह शरीर तापमान को नियंत्रित करता है, सही बात। यह निरुपयोगी पदार्थों का निष्कासन करता है, सही बात है। उपयुक्त सभी सही होंगे, डी सही होगा। मतलब व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाटर इन बॉडी, इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट, यस। इट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, यस। इट एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स, यस। ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। 35 की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ हरी पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग इसके कारण होता है, सबको पता है क्लोरोफिल के कारण होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो ग्रीन कलर पिगमेंट्स ऑफ लीव्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 36 पे पहुंचते हैं, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, शरीर में जल की दैनिक आवश्यकता निर्भर नहीं करती है, क्रियाशीलता पर, इस पर करती है, डिजीज़ पर करती है, जलवायु पर करती है, संस्कृति पर नहीं, कल्चर पर नहीं। कल्चर से कोई मतलब कोई किसी जाति धर्म का हो उसको सबके शरीर में सामान्य रूप से रहेगा, ये कल्चर से कोई मतलब नहीं किस धर्म का है किस जाति का है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कल्चर। नाउ 37 क्वेश्चन कह रहा है विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट इन चिल्ड्रन बिकॉज इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, हमको पता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है सनलाइट, सूरज की रोशनी से हमको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ बोन्स के लिए, अस्थियों के विकास के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, ए ऑप्शन 37 का। 38 कह रहा कॉजेज ऑफ अस्थमा इज, बच्चा अस्थमा ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा होता है। 39 कह रहा बैलेंस डाइट डज नॉट मेक आवर बॉडी, अगर हम बैलेंस ले रहे हैं संतुलित आहार ले रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या नहीं बनता है, मोटापा नहीं बनता है। बैलेंस डाइट लेने का मतलब मोटापा नहीं बनना, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। और संतुलित भोजन लेने से हमको मिलेगा हमारी शरीर रोग मुक्त होगी, स्वस्थ होगी मतलब हेल्दी होगी, स्ट्रांग होगी, शक्तिशाली होगी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइबर इन आवर बॉडी, इसका आंसर हो जाएगा इट लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल, शरीर में घुलनशील रेशे का कार्य है, यह रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 40 का। तो ये था वीडियो, पहले से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि पहले हम जो थे वो हमारी फेस नहीं आता था वीडियो में, अब इस बार फेस भी आ गया, फिर धीरे धीरे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे। अभी थोड़ा पेन यहाँ से लेते हैं ट्रिक करने के लिए, तो वीडियो इधर उधर हो जाती है, उसका भी देखते हैं, फिर स्लोली इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, चाहे वो BA को, BCom को या फिर BSc को, कृपया वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी बच्चों तक पहुँचे, और जितना वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे उतना ही हम और अधिक वीडियो और पेपर सॉल्यूशन आपके लिए बना करके लाएंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, अगले दिन मिलते हैं।